विदुर। प्रणाम महाराज। किंतु आज आपने मेरे नाम के आगे प्रश्न चिन्ह क्यों लगा दिया महाराज? क्या मेरी आहट बदल गई है? तुम्हारी आहट तो नहीं बदली होगी विदुर, किंतु लगता है कि मुझे आहटों की पहचान पर अब पहले जैसा भरोसा नहीं रह गया है। कदाचित धीरे धीरे आहटों को पहचान लेने वाली मेरी शक्ति भी नेत्रहीन होती जा रही है। हे विदुर, तुम महात्मा हो, नीति ज्ञान में निपुण हो। प्रिय अनुज, तुम मेरा मार्गदर्शन करवाओ। हे महाराज, जब युद्ध रेखा खिंच चुकी हो तो राजा को दुविधा में नहीं रहना चाहिए। इसलिए अपनी चेतना के द्वारपालों को आदेश दीजिए कि वह आपकी दुविधा के सारे द्वार बंद कर दें। ये द्वार ही तो बंद नहीं होते हैं विदुर। मैं जब भी ये द्वार बंद करता हूं अनुज, तुम आकर ये द्वार खोल देते हो। इसी समस्या का समाधान लेकर तो मैं आज आया हूं महाराज। हे राजन, आयुर्विद्या कहती है यदि कोई अंग कष्ट दे रहा हो तो शल्य चिकित्सक को चाहिए कि वो उस अंग को काट दे। इसलिए यदि मैं आपकी राजनीति का एक रोगी अंग हूं तो स्वयं मैं शल्य चिकित्सक बनकर स्वयं अपने को काटकर फेंक देने को तैयार हूं महाराज। विदुर, विदुर, क्या क्या तुम मुझे त्यागने की बात कर रहे हो? क्या अंधकार इतना फैल चुका है कि मेरा प्रिय अनुज विदुर, जो मेरी परछाई था, मुझे त्याग रहा है? मैं आपको तो कभी त्याग ही नहीं सकता भ्राताश्री, कभी त्याग ही नहीं सकता। परंतु आपके प्रति अपनी निष्ठा के आगे विवश हूं, विवश हूं। और महामंत्री पद की ये पगड़ी त्याग रहा हूं महाराज। नहीं, अर्थात आज मैं बिल्कुल अकेला हो गया अनुज, बिल्कुल अकेला हो गया। मुझे तुम्हारे वाक्य कड़वे लगते थे, किंतु तुम्हारे होने का अनुभव करवाते थे। प्रिय पांडु तो स्वर्ग लोक चला गया, किंतु मेरे साथ तुम थे। और अब तुम भी मुझे इस कक्ष में युद्ध के भयानक परिणाम के साथ अकेला छोड़े जा रहे हो। मैं क्या करूं भ्राताश्री, मैं क्या करूं? मैं युद्ध के पक्ष में नहीं हूं, नहीं हूं युद्ध के पक्ष में। इसलिए मैं किसी और की ओर से रणभूमि में खड़ा नहीं हो सकता, खड़ा नहीं हो सकता।
मैं घर जा रहा हूं भ्राताश्री, और घर के द्वार बंद करके बैठ जाऊंगा। नंगे सिर मत जाओ अनुज। प्रणाम भ्राताश्री। लो, लो। विदुर धर्म के साथ है, चुका रहा है मोल। अपने पद को त्यागता, अपनी आंखें खोल, अपनी आंखें खोल।